नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। सीएम हेमंत सोरेन के सुप्रीम कोर्ट ईडी के समन को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की खबरों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन 24 तारीख को ईडी दफ्तर नहीं जाके उन्होंने अपना दूत भेजा और पत्र भेजा है। उस पत्र में क्या कुछ है, इसके बारे में अभी तक किसी ने कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और समन को गैरकानूनी घोषित करने की मांग की है। लेकिन अब बीजेपी ने इस पर हमला बोल दिया है। बाबूलाल मरांडी लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि झारखंड के राजा बाबू के सामने उन्होंने ईडी कोर्ट में पेश नहीं होने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विरोधी दल के नेताओं, दलालों और आम जनता पर फर्जी मुकदमे कर पुलिस के माध्यम से अरेस्ट करवाने वाले आज जेल जाने के डर से, कानून के डर से दया की भीख मांग रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके थोड़ी ही देर पहले उन्होंने ये भी ट्वीट किया था कि झारखंड सोरेन राज परिवार के एक्सीडेंटल राजकुमार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से एक सवाल है। उन्होंने सवाल यही पूछा है कि अगर पुलिस किसी को बुलाती है पूछताछ के लिए, अगर कोई केंद्रीय एजेंसी किसी को बुलाती है, तो क्या वो इस बिना पर पूछताछ में हाजिर होने से बच सकता है कि उसने अदालत में याचिका दायर की है। जाहिर सी बात है, इस बात को लेकर जमकर सियासत हो रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, सब कुछ कयासों को लेकर है, अभी तक पुष्टि किसी बात को लेकर नहीं हुई है कि हो क्या रहा है। क्या ईडी की तरफ से या सीएम की तरफ से या जेएमएम की तरफ से कोई बयान आया है क्या इस मामले में? देखिए, अभी तक आधिकारिक रूप से कोई घोषणा या पुष्टि इसकी नहीं हुई है कि उस पत्र में क्या है जो ईडी को भेजा गया है, दूसरा जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे। देखिए, अब तक सीधी सी बात है, अब तक जो प्रक्रिया रही है ईडी की, उसमें यह है कि 2 समन लोग ईडी की तरफ से भेजे जाते हैं और जिनको ये समन भेजा जाता है, अगर उनको कोई निजी काम हो या कोई ऐसी परेशानी हो जिसको लेकर के वो उपस्थित नहीं हो सकते हैं पूछताछ के लिए, तो वो अपने माध्यम से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से वो पत्र ईडी तक पहुंचाते हैं और फिर अगला जो है समन भेजा जाता है, अगली तारीख दी जाती है, उस पर फिर पूछताछ होती है। लेकिन इस मुख्यमंत्री के इस मामले में आप देखें तो पहले समन पे ही मुख्यमंत्री ने अपना पत्र भी दिया और कई सवाल भी खड़े किए, जिसमें कि ये स्पष्ट रूप से था कि वो ईडी के इस समन पर पूछताछ के लिए नहीं आएंगे। वो गैर संवैधानिक, इस गैर कानूनी प्रक्रिया इसे बताया और सीधे तौर पर कहा कि ये उचित नहीं है कि इस तरह से हमें परेशान करने के लिए बार बार समन भेजा जाए और हम पूछताछ के लिए हाजिर हों। दूसरा समन जब जाता है तब ईडी उस समन के साथ ही उस तमाम सवालों के जवाब भी भेजते हैं और फिर मुख्यमंत्री उस तारीख में ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए नहीं पहुंचते हैं, जो कि तारीख होता है 24 अगस्त। और उसी दिन मुख्यमंत्री की तरफ से जो सचिवालय है उसके माध्यम से एक पत्र जाता है और उस पत्र में क्या होता है, फिलहाल ये बातें अब तक सामने नहीं आई है। पिछले समन पर जो पत्र गया था, देर रात तक वो बातें सामने आ चुकी थी जो पत्र में लिखा गया था। चाहे वो ईडी पर वो आरोप थे कि जिस तरह से उन्हें बार बार परेशान किया जा रहा है, या फिर जो संवैधानिक संकट की बात की जा रही थी, वो तमाम चीज़ें सामने आई थी। लेकिन अब तक दूसरा जो वैकल्पिक व्यवस्था अगर आप कहें तो जो मुख्यमंत्री ने ईडी को पत्र भेजा है, उसके बाद जो कानूनी सलाह की बात की थी उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई है कि क्या ईडी के द्वारा समन भेजे जाने पर मुख्यमंत्री अगर पूछताछ के लिए नहीं जाते हैं तो फिर क्या हो सकता है, या फिर ये संवैधानिक है या नहीं। इन तमाम चीज़ों के जवाब जो है पहले भी विधि जो सलाहकार हैं उनसे ली गई है और अब ये सीधे तौर पर आप देखें तो बीजेपी भी इस पर हमलावर हो चुकी है। आज भी जो प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए थे उसमें ये आरोप सीधे लगा है कि मुख्यमंत्री कानून की सलाह में जरूर जा रहे हैं लेकिन वो डर से जा रहे हैं, क्योंकि मदन, ये सवाल तो लगातार विरोधी उठा रहे हैं, खुद लॉबिन हेम्ब्रम से लेकर हर कोई उठा रहा है जो भी उनके विरोधी हैं कि आखिर पूछताछ से डर क्यों लग रहा है, वो जाएं धड़ल्ले से जवाब दें। बीजेपी, बाबूलाल मरांडी भी यही कह रहे हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि अगर 2 बार सम्मन के बाद नहीं जाते हैं, अब ईडी अगर तीसरी बार सम्मन करती है तो उनके सामने क्या राजनीतिक मजबूरी होगी ईडी के पास जाने की, या फिर सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर संज्ञान लेने में देर करती है तब स्थितियां क्या होंगी? ये देखिए, संवैधानिक टकराहट की स्थिति है और ईडी और मुख्यमंत्री जो है सीधे आमने सामने हैं। तो अब ये देखना होगा कि कानूनी सलाह जब तक नहीं आता है तब तक क्या ईडी भी इंतजार करता है तीसरे समन का, या फिर मुख्यमंत्री भी इंतजार करते हैं कि ईडी पर कोई और भी कार्रवाई वैकल्पिक जो है वो होता है कि नहीं होता है। इसके लिए इंतजार दोनों तरफ से होगा। लेकिन अब वही जो संवैधानिक टकराहट की स्थिति है, क्या ईडी
बिना उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में कोई सुनवाई के ही तीसरा समन भेज करके जो वैधानिक संस्था से जो वैकल्पिक रास्ते हैं उसको अपना करके मुख्यमंत्री तक पहुंचने की कोशिश करता है। ये आने वाली बात है, लेकिन जो स्थितियां बनी है उसमें राजनीतिक टकराहट की है। मुख्यमंत्री खुद ऐसा संभव नहीं दिखता कि वो ईडी के तीसरे समन पर भी वो पूछताछ के लिए जाए। तो अब कई तरह की कयास हैं, कई तरह की चर्चाएं हैं जो कि अभी जल्दबाजी होगा मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक ये बातें तुरंत जो पहुंचाएं तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि संवैधानिक टकराहट की जो स्थिति पैदा होगी तो वो कुछ जो है भयावह भी हो सकते हैं। बिल्कुल, तो 14 तारीख के सम्मन के बाद सीएम हेमंत ने जवाब दिया था, आरोप लगाया था कि जानबूझकर साजिश के तहत बुलाया जा रहा है। तो ईडी ने तत्काल इसका जवाब दिया था और ये तथ्य रखे थे कि आखिर उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि एक बार फिर पत्र लिखा है और सुप्रीम कोर्ट में जाने का हवाला दिया है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या उतनी ही तत्परता से ईडी फिर इस बार जवाब देता है, आगे एक्शन लेता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लेने तक इंतजार किया जाता है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस बहाने सीएम हेमंत सोरेन पर बीजेपी और उनके विरोधियों को हमले का हथियार जरूर मिल गया है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। एशवेल ड्रेस ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।